नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के ट्रिक पर। मैं हूं तरुण और मैं आपके लिए लेके आया हूं जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाले जो वनस्पति विज्ञान उसकी शाखाएं जिसको हम बॉटनी और उनकी ब्रांचेस बोलते हैं, उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मित्रों। और ये जो हमारा वीडियो है वो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश टीटी एग्ज़ाम्स, साथ ही मध्य प्रदेश के साथ एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम जिसकी डेट अभी घोषित कर दी है 15 दिसंबर, वो सभी एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं और यहीं से हमारा पूरा का पूरा पेपर सेट होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मित्रों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये लाइव क्लास है और लाइव क्लास के अंतर्गत आपको कमेंट करना इस कंपलसरी है। चाहे आपके कमेंट सही हो या गलत, सभी को कमेंट करना है, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस चलती है। लाइव क्लासेस का टाइमिंग हम फिक्स कर लेंगे, डेली इस चैनल पर हम 3-4 लाइव क्लासेस रखेंगे जिससे आपका सिलेबस जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि एसएससी और जेल प्रहरी साथ ही साथ जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट आ चुकी है, तो जल्दी से हमको पूरी तैयारी फिनिश करना है। साथ ही जो मध्य प्रदेश टीडी एग्ज़ाम्स उनमें भी साइंस के पोर्शन जो पर्यावरण है उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो भैया जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब जरूर करो। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो कमेंट करते चलिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर भी बताता चलूँगा। तो मित्रों हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है हमारा अरस्तु, ऑप्शन बी है पुरकिंजे, ऑप्शन सी है वान वॉल और ऑप्शन डी है लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस। तो याद रखिएगा जो जीव विज्ञान शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था ऑप्शन डी हमारा लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम शब्द की बात कर रहे हैं, पिता के बारे में उनका नहीं पूछ रहे, तो आपको लेमार्क और ट्रेवीरेनस का नाम याद रखना है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोला जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम किसको जानते हैं? ठीक है, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम किसको जानते हैं? ऑप्शन है हमारा अरस्तु, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लेमार्क और ऑप्शन डी है पुरकिंजे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो याद रखिएगा जीव विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं मित्र? अरस्तु माने जाते हैं। तो हमारा दूसरे का ऑप्शन ए इज राइट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक किसको बोला जाता है? तो जो जंतु विज्ञान है जूलॉजी के जनक माने जाते हैं, ऑप्शन है डार्विन, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी अरस्तु। इसलिए मित्र जीव और जंतु विज्ञान दोनों के जनक याद रखिएगा अरस्तु को माना जाता है। तो जब भी पेपर में जीव और जंतु विज्ञान पूछे ना, दोनों का आपको लगाना है कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक किसको माने जाते हैं? तो भाई साहब वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक कौन है? ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी है लिनियस। तो याद रखना जो वनस्पति विज्ञान है बॉटनी उसके जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। कौन माने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस। तो दिमाग में बिठालना क्वेश्चंस। जीव विज्ञान के जनक लेमार्क और ट्रेवेनस, सॉरी, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लेमार्क और ट्रेवेनस ने। जीव और जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के हैं थियोफ्रेस्टस। याद रखना वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस आपको याद रखना है, भूलने का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन डी है गैलन। तो यहाँ चिकित्सा शास्त्र की बात करी है तो चिकित्सा शास्त्र के जनक होते हैं हिप्पोक्रेट्स। क्या होते हैं? हिप्पोक्रेट्स। आपको नाम याद रखना है चिकित्सा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पूछा है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? यहाँ आपको बताना है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन है फ्रेंच, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है पुर्तगाली और ऑप्शन डी है ग्रीक। तो याद रखिएगा मित्रों जो बॉटनी शब्द है वो ग्रीक शब्द से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? ग्रीक शब्द से मिलके बना है बॉटनी, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लेंटरम पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक का नाम बहुत ज़्यादा आता है, याद रखिएगा।
इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन डी है डार्विन। तो जो मित्रों इसका राइट आंसर होगा वो होगा थियोफ्रेस्टस। क्या होगा? थियोफ्रेस्टस। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स हैं, बॉटनी का ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है, और हिस्टोरिया प्लांटेरियम जो बुक है उसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस है। याद रखना है, दिमाग को बिठा लीजिए, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं पूरे पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, हिस्टोरिया एनिमलम पुस्तक के लेखक कौन है? देखो नाम चेंज हो गया है ना। ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है लेमार्क और ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। तो आपको याद रखना है जो हिस्टोरिया एनिमलम बुक है उसके कौन है? अरस्तु हैं। तो भैया अरस्तु जीव और जंतु विज्ञान के जनक थे। साथ में हिस्टोरिया एनिमलम बुक भी लिखी कौन ने है? अरस्तु ने लिखी है। दिमाग में बिठा लीजिएगा इनका नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ये क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीटेड हो चुका है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। ऑप्शन है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है हिप्पोक्रेट्स। तो आपको याद रखना है, चूंकि चिकित्सा शास्त्र की बात कर रहे हैं तो उनको हमेशा हिप्पोक्रेट्स याद रखिएगा। हिप्पोक्रेट्स की हम शपथ दिलाते हैं। जब भी चिकित्सा शास्त्र का जो भी विद्यार्थी होगा, जब वो शपथ लेगा तो किसकी लेगा? हिप्पोक्रेट्स की लेगा। शपथ लेगा किसकी? हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं विज्ञान की जो जीवधारियों के अध्ययन से है। ऑप्शन ए है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी है गणित, ऑप्शन सी है रसायन विज्ञान और ऑप्शन डी है जीव विज्ञान। तो मित्रों ये जो इसका राइट आंसर है वो तो सबको पता है, सिंपली क्या होगा? जीव विज्ञान किससे रिलेटेड होता है? जीवधारियों से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है हमारा शैवाल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी और ऑप्शन डी है विषाणु। तो देखो फाइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो फाइकोलॉजी से आपको शैवाल याद रखना है। अब मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, उनको ध्यान से दिमाग को बैठाना। देखो हमेशा शैवाल को तो उखाड़ के क्या करते हो? फेंकते हो। शैवाल को उखाड़ के क्या करते हो? फेंकते हो। तो शैवाल का अध्ययन हो जाएगा फाइकोलॉजी। अब समझना डेंड्रोलॉजी को कैसे याद करना है। तुम्हारे जो बाल होते हैं डेंड्रफ की वजह से क्या होते हैं? झड़ते हैं। डेंड्रफ की वजह से क्या होते हैं? झड़ते हैं। तो डेंड्रोलॉजी से याद रखना किसका अध्ययन? झाड़ियों का अध्ययन। तो झड़ जाते हैं बाल डेंड्रफ की वजह से, तो झाड़ियों का अध्ययन रहेगा। फिर मित्रों हम बात करते हैं केलोलॉजी की आती है। केलोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो केला जो होता है उसको पीस के आप क्या करते हो? अपने फेस पर लगाते हो। तो केलोलॉजी मतलब सौंदर्य प्रसाधन का अध्ययन है ना। तो सौंदर्यता में केलोलॉजी आपको याद ना, बीच बीच में मेरे को याद आते रहेंगे ट्रिक, तो मैं आपको कनेक्टेड कर दूंगा। जैसे हम बात करते हैं सेरोलॉजी। सेरोलॉजी कई बार पूछते हैं, सेरोलॉजी पूछते हैं ना। तो सेरोलॉजी को कैसे याद करना है? छिपकली को मार के अपन ने क्या कर दिया? सॉरी बोल दिया। तो सेरोलॉजी में हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। देखो छिपकली को मार दिया और सॉरी बोल दिया तो सेरोलॉजी होगा। अब ऑफोलॉजी बहुत आता है। ऑफोलॉजी मतलब होता है सर्पों का अध्ययन। तो भैया सर्प को मार के ऑफ कर दिया तो सर्पों का अध्ययन ऑफोलॉजी होगा। ऐसे आपको ट्रिक बना के कनेक्टिविटी से याद रखना है, तो याद आपको हमेशा रहेगा। तो यहाँ फाइकोलॉजी में शैवाल का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यहाँ पर हम पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है हमारा कार्यकी, ऑप्शन बी है अनुवांशिकी, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी और ऑप्शन डी है वर्ग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पर्यावरण का जीव वैज्ञानिक अध्ययन है वो हमेशा पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी नाम सुना होगा, इकोसिस्टम भी नाम सुना होगा पर्यावरण में आपने कई बार, तो उसको ही हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इस हमारा राइट है। देखो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर पूछा है फूलों के संवर्धन के विज्ञान या फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारा फिनोलॉजी, ऑप्शन बी है हमारा फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी है एग्रोनॉमी और ऑप्शन डी है बारहवीं। देखो यहाँ फूलों की बात करते हैं तो फूलों में फ्लावर लगे होते हैं या फूलों के हम फ्लावर बोलते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर फ्लोरिकल्चर आपको याद रखना है। कौन सा कल्चर? फ्लोरिकल्चर। देखो जो क्वेश्चन मैंने याद कराया था वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन था कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है पुष्पों का अध्ययन,
ऑप्शन बी है वृक्षों का अध्ययन, ऑप्शन सी है झाड़ियों का अध्ययन और ऑप्शन डी है पौधों का अध्ययन। तो डेंड्रोलॉजी तो अब तो याद ही हो गया होगा किसका अध्ययन कहलाता है। डेंड्रोलॉजी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। मित्रों कमेंट करना कंपलसरी है, लाइव क्लासेस चल रही है, आपको कमेंट करते चलना है। मैं किसी के कमेंट नहीं देखूंगा, मैं राइट आंसर बस बताऊंगा। तो कमेंट सब करिए और साथ ही साथ अपने नंबर को टोटल करिए और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको बताना है कि कितने नंबर आपने गेन किए हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये लाइव क्लासेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन पूछा है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन बी है एक्स्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी है फिनोलॉजी और ऑप्शन डी है पॉलिनोलॉजी। जो मित्रों जो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है। ऑप्शन है अस्थियों का, ऑप्शन बी है जीवाश्मों का, ऑप्शन सी है प्राइमेट्स का और ऑप्शन डी है पक्षियों का। तो याद रखिएगा जो हमारा जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है इसमें हम हमेशा अध्ययन करते हैं जीवाश्म का। किसका करते हैं, जीवाश्म। साथ में आपने C4 पढ़ा होगा, कार्बन 14 पढ़ा होगा, उससे भी हम प्राचीन काल में जो चीज़ें होती हैं उनकी आयु का पता लगाते हैं कार्बन डेटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वनस्पति संवर्धन के संबंध में विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर वनस्पति संवर्धन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी ओलोरिकल्चर और ऑप्शन डी है हार्टिकल्चर। क्योंकि वनस्पति विज्ञान की हम जब भी बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी हार्टिकल्चर ही आएगा, क्योंकि वनस्पति मतलब हार्टिकल्चर ही कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा जीवों एवं वातावरण की अंतः अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। यहाँ पर हम जीवों और वातावरण के आपस में अंतःक्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी है हमारा पादप भूगोल, ऑप्शन बी है हमारा पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी है कार्यिकी और ऑप्शन डी है अनुवांशिकी। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इकोसिस्टम, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी इज राइट आंसर, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में भी हम जीवों और उसके आसपास के वातावरण के बीच में अंतःक्रिया पढ़ते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। अभी हमने पूछा था शैवालों का अध्ययन, तो इसके मेरे को ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट शैवाल को उखाड़ के फेंकते हैं, याद हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। यहाँ हम सिल्वीकल्चर की बात कर रहे हैं, उसमें किसका वर्णन होता है। ऑप्शन है शैवालों का, ऑप्शन बी है वन के विकास का, ऑप्शन सी है सिलिसिफाइड पादपों का और ऑप्शन डी है कवकों का। तो मित्रों जो इसका राइट आंसर होगा सिल्वीकल्चर से आपको वन का विकास याद करना है। तो वन के विकास को आप किससे कनेक्टेड करेंगे, सिल्वीकल्चर से कनेक्टेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है बीज, ऑप्शन बी है पत्ती, ऑप्शन सी है फल और ऑप्शन डी है परागकण। तो स्पर्मोलॉजी में आप हमेशा याद रखना बीज का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों बाकायदा पूरा कमेंट करिएगा, क्लासेस को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल कॉपी पेस्ट आने हैं एग्जाम्स में। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिएगा, दोस्तों को बताइएगा। हमारा ये चैनल है तरुण जी की ट्रिक, इस पे स्पेशली अभी बहुत सारी क्लासेस चालू होने वाली है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज से हम पूरी मैथ्स पढ़ाएंगे, पूरी साइंस कराएंगे, इंग्लिश कराएंगे, हिंदी कराएंगे। तो आप हमारे चैनल से बने रहिएगा। साथ ही हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि मैं दोपहर में 2 बजे और रात को 9 बजे कई बार फेसबुक पर लाइव क्लासेस चलाता हूँ, तो उसके नोटिफिकेशन आपको उस ग्रुप पे मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मित्रों 22वां 22वां क्वेश्चन बोलता है एग्स्ट्रोलॉजी
के अध्ययन किससे रिलेटेड है? एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन है हमारा तेल बीजों का, तेल बीजों का। ऑप्शन बी है फसलों का, ऑप्शन सी है घासों का, और ऑप्शन डी है फलों का। तो यहाँ पर 22वां क्वेश्चन जो है उसका मित्रों हमारा राइट आंसर हो जाएगा घासों का अध्ययन कहलाता है। और घास के पत्ते में आई थिंक देखना बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, थोड़ा सा आप चेक करना बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है, शायद घास के पत्तों में पाया जाता है या पत्तों में पाया जाता है, ऐसा कुछ है, थोड़ा सा चेक करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ पर हम पीडोलॉजी की बात कर रहे हैं। पादप रोगों का, ऑप्शन बी भूमि का, ऑप्शन सी प्रदूषण का, और ऑप्शन डी है चट्टानों का। तो भैया पीडोलॉजी जब भी आए तो आपको भूमि का अध्ययन याद करना है, भूमि का अध्ययन याद करना है। तुम भूमि पर लेट कर क्या होगा थे, कई बार पिट गए थे, तो भूमि का अध्ययन क्या कहलाया? पीडोलॉजी कहलाया। तुम कई बार भूमि पर लेट के किसी ने खूब मारा, तो पीट पीट के मारा, तो पीडोलॉजी भूमि का अध्ययन कहलाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा भू वनस्पति विज्ञान, ऑप्शन बी है सेरीकल्चर, ऑप्शन सी अनुवांशिकी, और ऑप्शन डी उद्विकास। तो भैया आनुवांशिकता के अध्ययन तो अनुवांशिकी ही कहलाएगा ना, आनुवांशिकता अध्ययन, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा हमारा अनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों को नाम देने वाली विज्ञान शाखा क्या कहलाती है, या पौधों को नाम देने वाली विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी है पहचान, ऑप्शन सी है नामकरण, और ऑप्शन डी है हमारा वर्ग की। तो याद रखिएगा जो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्ग की कहलाता है। वर्ग की मतलब वर्गों में डिवाइड हम कर देते हैं, इसलिए उसको वर्ग की बोलते हैं। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन बी है एंथ्रोलॉजी, ऑप्शन सी है पीडोलॉजी, और ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। देखो स्पर्मोलॉजी तो हमने बीच पढ़ लिया था, पीडोलॉजी में हमने भूमि पढ़ा था, तो भैया फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। तो 26 का जो राइट आंसर है वो डी इज राइट है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है पोमोलॉजी, ऑप्शन बी है पैलेनोलॉजी, ऑप्शन सी है फाइकोलॉजी, और ऑप्शन डी है माइकोलॉजी। क्योंकि यहाँ पर हम परागकण की बात कर रहे हैं, तो परागकण को याद रखना पैलेनोलॉजी से, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पैलेनोलॉजी परागकण, पैलेनोलॉजी परागकण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 28वां, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको बताना संसार में पौधों के अध्ययन वितरण का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है फाइटोजियोग्राफी, ऑप्शन बी है वानिकी, ऑप्शन सी है एक्सोबायोलॉजी, और ऑप्शन डी है एथेनोबॉटनी। तो भाई मेरे जो हमारा संसार में पौधों का वितरण होगा वो फाइटोजियोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्शन है हमारा फाइटोजियोग्राफी इज राइट आंसर है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं और बहुत सही आंसर दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग जो है बाकायदा पढ़ के आते हैं, इसलिए उनके आंसर भी सही निकल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में मित्रों, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पर पूछा है साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है ओलेरीकल्चर, ऑप्शन बी है सेलीकल्चर, ऑप्शन सी है सिल्वीकल्चर, और ऑप्शन डी है पिसीकल्चर। तो यहाँ पर साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे को हम ओलेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। एनुअल रिंग्स की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं। ऑप्शन है डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी है डेड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी है एग्रोनॉमी, और ऑप्शन डी है
हार्टिकल्चर। चूँकि यहाँ वार्षिक वलय की हम बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या होगा? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। हाँ, वलय से याद आया, जो वृक्ष होता है तो वृक्ष में जब काटोगे ना आप उसको तो बीच में से छल्ले दिखाई देते हैं। तो याद रखना कोई पेड़ कितना पुराना है वो छल्लों को गिन के हम उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। पेड़ जितना भी पुराना होगा उसके अंदर जो वलय होंगे मतलब छल्ले होंगे, रिंग होंगे, वो उतने ही ज़्यादा निकलेंगे। आप चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा एग्रोनॉमी, ऑप्शन बी हमारा ओलेरीकल्चर, ऑप्शन सी है हमारा आर्बोरिकल्चर और ऑप्शन डी है हमारा सिल्वीकल्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा सजावटी वृक्षों का वो होगा आर्बोरिकल्चर। याद रखना क्या कहलाएगा? वो आर्बोरिकल्चर कहलाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 32वां क्वेश्चन है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पर हम पौधों की आंतरिक संरचना के अध्ययन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए हमारा आकारिकी, ऑप्शन बी है वर्गिकी, ऑप्शन सी है सारिकी और ऑप्शन डी है औतिकी। तो जो हमारा 32वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हमारा शारीरिकी। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन याद रखना शारीरिकी कहलाएगा। जैसे आप शरीर के अंदर की रचना को देखते हैं वैसे ही पौधों के अंदर की संरचना को हम शारीरिकी ही बोलते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमने माइक्रोलॉजी की बात करी है कि माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है जीवाणु और ऑप्शन डी है विषाणु। तो भाई जब भी हम बात माइक्रोलॉजी की पढ़ेंगे या माइकोलॉजी की बात करेंगे तो याद रखना माइकोलॉजी मतलब कहलाता कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मतलब शैवाल का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री है। यहाँ पर है बताना है एग्रो फॉरेस्ट्री एक्चुअली है क्या। ऑप्शन ए है हमारा वनों के लिए वृक्ष लगाना, ऑप्शन बी है फसल काटने के बाद वन लगाना, ऑप्शन सी है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या कहलाएगा? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। मतलब कृषि भी कर रहे हैं उनके बीच में हमने ऐसे वृक्ष भी लगा दिए हैं जो बहुत लंबे होते हो जिसके कारण जो हमारी कृषि है उस पर कोई प्रभाव भी ना पड़े और वृक्ष भी पड़े, तो इसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। मित्रों 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। उसके साथ ही हम क्लास को फिनिश करते हैं। हमारा 35वां क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है हमारा जीवित जीवों का बाह्य लक्षण, ऑप्शन बी है पृथ्वी की सतह पर जीवन, ऑप्शन सी है वायुमंडल की बाहरी परतों पर जीवन और ऑप्शन डी है बाह्य ग्रहों पर आंतरिक अंतरिक्ष में जीवन। तो जो हमारा 35वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन कहलाएगा एक्सोबायोलॉजी। आज का लास्ट क्वेश्चन और है मित्रों, उसका आंसर दीजिए फिर हमारी क्लास फिनिश करूंगा यहीं पर। क्वेश्चन है जीवद्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाएगी। ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी है टिश्यू कल्चर और ऑप्शन डी है एक्वा कल्चर। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर इज राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 36 क्वेश्चंस लिए थे। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपके नंबर कितने आए हुए हैं जो आपने टेस्ट लगाया, और इन्हीं क्वेश्चन से पूरा पेपर एग्जाम्स में फंसेगा, चाहे CTT हो, MPTT हो, चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे MP पुलिस हो या फिर SSC हो या रेलवे हो। इनमें खास तौर से साइंस का पोर्शन ज़्यादातर आता है। तो पुराने पेपर भी आप उठा के आप देखेंगे तो यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो भाई साहब वीडियो कैसा लगा वीडियो को बताएं, साथ ही अपने नंबर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी जो टोटल फ्री है, हमारे साथ बस रहें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी हमारा शेड्यूल होगा ऑनलाइन क्लासेस का मैं आपको इस पे यूट्यूब पर डाल के बता दूंगा, तो आपको क्लासेस डेली वैसी मिलने लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।